नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिजेश गिटाला पर। और साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एक बड़ी भर्ती जिसकी तैयारी में हम तय दिल से लगे हुए हैं। और आज मैं विज्ञान के वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे तौर पर अब तक एग्जामों में 3 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन है और आपके जो सिलेबस है उनमें से जो टॉपिक है उन्हीं से रिलेटेड ये 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये 35 क्वेश्चन आप जीरो से लेकर हीरो बनाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना देख सकते हो उतना देखना है, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन आपको तटस्थ होने चाहिए। अगले जो वीडियो रहेगा मेरा, उसमें आपसे पूछूंगा और आपको बताना है कि आपको याद हुए या नहीं हुए दोस्तों। तो चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पहला क्वेश्चन अटेंड करिएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे ये पदार्थ है और ये बना 2 नंबर, लेकिन ये 2 से वापस 1 नहीं बन सकता, वो रासायनिक। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, कि पकी हुई सब्जियां वापस सब्जियां नहीं बनती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, पदार्थ 1 से 2 बना और 2 से वापस 1 बनता है, तो उसके अंतर जैसे पानी का उबलना, पानी का उबलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, पेड़ का कटना, जल का बर्फ बनना और दिए गए सभी। तो ये तीनों है ना, ये किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नहीं है दोस्तों। अब बताओ, कागज का जलना ये भौतिक परिवर्तन है क्या? नहीं। आपके पास कागज है, कागज को आपने जलाया तो क्या बनेगी? राख, राख बनेगी ना। अब राख बन गई है उसकी, तो राख से वापस कागज थोड़ी बनता है, नहीं बनता। तो ये तो कौन सा हो गया आपका? रासायनिक हो गया। पेड़ का कटना और जल का बर्फ में, ये दोनों ही आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्षा के तापमान पर दूध का खट्टा होना मतलब रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पहला, लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना, भोजन का पकना। तो यहां पर भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो पहला ही है। लकड़ी को आप तोड़ रहे हो लेकिन है तो लकड़ी ना, वो संरचना बदली है उसकी, गुण तो वो के वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए, ये देखिए, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का जलना होता है ना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम क्यों दिया गया? पहला देखिए, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, तभी उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक या उसके जो रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। गर्म किया तो चमका, वापस ठंडा किया तो नहीं चमकेगा, तो क्या ये? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काटने के पश्चात सेब को भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप टारगेट है, पहली बार में मेरा एक ही सपना है कि जो पहली बार में इस चैनल पे जुड़ रहे हो आप, तो पहली बार में ही 2025 में आपको नौकरी लगना है। अब नौकरी लगने के लिए आप जगह जगह घूम रहे होंगे, अलग अलग प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं कि नौकरी हमारी है और हम लेकर रहेंगे। बस आपको करना क्या है कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जो 4th ग्रेड का बैच चल रहा है, 4th ग्रेड का जो बैच चल रहा है, वो बैच आपको ज्वाइन करना है। वो बैच आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। ये वह बैच है जिससे लिख के बोलता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी के लिए।
वही मैटर पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में छपता है, क्योंकि 10th स्तर की भर्ती पशु परिचर थी जिसमें 90% क्वेश्चन हुबहू पेपर के अंदर छपे थे। और यहां पर फिर बोल रहा हूं 90% क्वेश्चन इस भर्ती में भी आराम से पेपर में छपेंगे। अगर आप तय दिल से मानते हो तो इस नाम से सर्च करना प्ले स्टोर पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आज ही ज्वाइन कर लेना दोस्तों। समझ गए सभी साथी? इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं तो बच्चे ये बोल देंगे कि सर आप तो प्रमोशन कर रहे हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं, बेसिक जानकारी दे रहा हूं क्योंकि तैयारी हमें करनी है दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो, रासायनिक परिवर्तन, बीकर में जल उबलना, केला छिलना, दूध से दही जमना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? आकृति में परिवर्तन होता है, रंग, नए पदार्थ का बनना, या घनत्व में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक, जल का क्वथनांक, बर्फ के गलनांक, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो वापस थोड़ी बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? लकड़ी का जलना क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, वापस उसको ठंडा करोगे तो वो जम जाएगी तो बर्फ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वह परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का जमना, ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। अभी तक आपने इस नए चैनल ब्रिजेश गिटाला को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। मेरे को पता है आप में से मात्र और मात्र कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा जो वीडियो पर आ रहे हैं। मैं इतना बोलता हूं कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहां पर मिल रहे हैं, थ्योरी में ऐप पर करवा रहा हूं, तो इससे बेस्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि आप सभी साथी जो इस पे जुड़े हैं, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिंक को शेयर करके पहुंचाए, जिससे वो भी इससे जुड़े दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन देखिएगा आप, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक, ये देखो, चीनी का पानी में घुलना, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग के लिए सही कथन है। जंग, ये फेरिक ऑक्साइड है। जंग क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। जंग क्या होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातु में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी क्रिया होती है? ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? आयरन क्लोराइड है, अवसादन है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जंग रोकथाम की एक विधि होती है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग होते हैं, आयरन ऑक्साइड होते हैं, अभी हमने देखा रासायनिक रूप से जंग, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है? कौन सा रहता है? विन्यास, घनत्व, आकार, द्रव्यमान। द्रव्यमान है, चाहे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो, दोनों का क्या रहता है? समान रहता है। कौन सा रहता है? इस चीज को आराम से आपको देखना होगा, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत कर रहा है? पहला, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदातीकरण, एल्कोहल का वाष्पीकरण, प्लेटिनम तार की उष्णता। ये देखो, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, ये रासायनिक परिवर्तन है, वो प्रस्तुत कर रहा है। क्या कर रहा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होता है। सामान्य मानव नर है, उसके अंदर गुणसूत्र गठन की अगर मैं बात करूं तो देखो, नर की बात हो रही है ना, तो 44 XY, 44 और XY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये किस मूल के थे? क्या के थे ये? ऑस्ट्रियाई मूल के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियाई मूल के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए रिक्त स्थान पादप का प्रयोग किया। किसका किया था? पाइसम सेटाइवम, सही है, पाइसम सेटाइवम मटर का नाम है, वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों का चयन मेंडल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय असोर्टमेंट का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? किस आधार पर? तो यह अनुपात था 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है। क्या अनुपात है? 3 अनुपात 1। क्या है? 3 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविकता, मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन, यह अपूर्ण परिपक्वता बोल दो या अपूर्ण प्रभाविकता बोल दो, उसका उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट को किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? अपशिष्ट है, उसको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? जैव और अजैव निम्नीकरणी में। जैव और अजैव निम्नीकरणी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आते हैं आपके घरेलू जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट। तो आपके अपशिष्ट है ना टॉपिक, वहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, ये अजैव निम्नीकरणीय के अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्षण की समस्या का समाधान क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन है, ये क्या होता है? तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी है जो यहां पे आपका सही रहेगा। तो ये थे आपके कुल 35 क्वेश्चन है, और रियल में ये 3 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम राजस्थान, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कहीं पर भी आए हुए हो, 3 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने करवाए हैं। और साथियों, कंप्लीट जो भी साथी लाइव बेस ज्वाइन करना चाहता है, जो भी साथी, और देखो मैं यहाँ पे कोई साथी नहीं बताता, मैं बता दूं, मात्र और मात्र 499 रुपए में ये कोर्स है, जिसके अंदर दो चीजें, लाइव क्लास रहेगी तो कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, दोनों चीजें, नोट्स भी मिलेंगे आपको, प्रश्न उत्तर भी टॉपिक अनुसार वहां पर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेगी, जितनी दे सकते हो उतनी मॉक टेस्ट मिलेगी, जो हमारी फरवरी से मॉक टेस्ट शुरू हो रही है इसी कोर्स में। तो आपको बार बार अलग अलग जगह, अब आपने बहुत सारी कहीं से भी ज्वाइन कर लो, आपको वहां पर क्लासें मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज के अलग से रुपए देने पड़ते हैं, यहां पर कुछ नहीं, एक बार जुड़ो, एग्जाम तक तैयारी करो और वही मैटर पढ़ो जो एग्जाम में छपता है दोस्तों। तो पहला काम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का है। जिन भी साथियों ने नहीं किया, हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा काम, तुरंत ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करके, ये लाइव बैच चतुर्थ श्रेणी का है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दम लगाकर पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।